हे माता, इस उम्र में परीक्षा ना लो। हम सब आप ही के बंदे, किसी भी तरह शान को लब के घर वापस भेज दो। मैं नहीं जानता कि सुरील ने की देखा, की समझे, पर हाले भी मेरा दिल यही मानता है कि रजनी पुत्र निर्दोष है। सुरीली रजनी पुत्र को दोषी साबित करने के वास्ते कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा सकती है। माता, शान की रक्षा करना, सुरीली को सद्बुद्धि देना, बल देना। नवो लास्ट मिली, नवो क्रिस्टल, मुझे लगता है वो सास बहू मिलके कुछ ड्रामा कर रही है। हम लोग यहाँ पे टीवी देखने नहीं आए हैं। नजर रखो, मुझे किसी भी हालत में पता करना है कि वो रोज रात को बहू कहाँ जाती है। तुम लोग चौकन्ने रहना। और मैं क्या बोल रहा हूँ? कहाँ गए? अबे तू कौन? अरे तू कौन रे? अरे इन दोनों ने तो नौकरानी को पकड़ लिया। बेवकूफों की टीम पाल रखी है मैंने। तेरे घर में माँ सर्वेंट नहीं है क्या? अच्छा, अभी मैं तेरे को बताती सर्वेंट क्या कर सकती। दोस्त बहुत मारा उसने। देखा मैंने, पूरा लाइव टेलीकास्ट देखा। उठाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें सिर्फ बहू का पीछा करना है। पुलिस भी तो नजर रख रही होगी ना उन पर। किधर गए रे वो माकड़ लोग? बॉस, वो लड़की आ रही। अरे तो चुप ना। ऐसा में मारेगी ना, सच्ची धुलाई करेगी ना इन लोगों में। किधर गए रे? अरे किधर है रे दोनों? मम्मी जी किसी स्कूल की खड़ूस प्रिंसिपल लग रही ना। हाँ, मम्मी जी का केस तो किसी ने भी नहीं लड़ा, और अगर मम्मी जी वकालत भी शुरू कर देगी ना तो कोई भी अपना केस मम्मी जी को नहीं देगा। पर हाईलाइट की बात तो ये है कि रजनी के पास डिग्री नहीं है, फिर भी उसने मम्मी जी की बोलती बंद कर दी। हाँ? साइलेंस इन द कोर्ट। हमको लगा तुम दोनों क्या यहाँ पे खुसर पुसर कर रहे हो? हमें डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज हमें कंसंट्रेट करने दो। नहीं मम्मी जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आपको रजनी के खिलाफ कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे। क्या तुम्हें हमारे माथे पे वही स्टैम्प दिख रहा है जो मैगी के माथे पे है? कौन सा स्टैम्प? कि हम बेवकूफ है। मम्मी जी, गॉड, रजनी ने आज कोर्ट में प्रूव कर दिया कि वो एक अच्छी बहू है। वही उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। हमें भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट चाहिए जिससे हम प्रूव कर सके कि वो अच्छी बहू नहीं है। हाँ, एक इंसिडेंट हमें मिल जाए जो रजनी के खिलाफ हो। मम्मी जी, ऐसा एक इंसिडेंट है। आपकी बहू होने के नाते मैं आपको एक सुझाव देना चाहूंगी। जज साहिबा को मेरी शादी का वीडियो दिखाइए। गृह प्रवेश की रात को मैंने कलश को लात मारी थी और वो कलश जाकर सीधा आपके सर पर लगा था। मम्मी जी, वो एक अच्छा मुद्दा है मुझे बुरा साबित करने का। कल जज साहिबा को जरूर दिखाइएगा। कुछ नहीं तो आपको थोड़ा और वक्त मिल जाएगा कोर्ट से। Enjoy your tea, ladies. कब नीचे रखो, कब नीचे रखो। तुम्हें बात बात में ये भी नहीं पता चला कि वो लड़की क्या बोल के गई? कहीं मेरी चाय में जहर काश डाला होता। मम्मी जी, कभी तो अपना दिमाग चलाओ मैगी।
कभी नहीं सोचा तुम लोगों ने कि यह लड़की अपना ही हाथ काटने के लिए अपने ही हाथों से हमारे हाथों में कुल्हाड़ी क्यों देगी? क्योंकि उसने हमें जो ये पॉइंट बताया, उस पॉइंट का जवाब उसने ऑलरेडी तैयार किया हुआ है। हमें ऐसा कुछ पॉइंट निकालना है जो आज तक कोर्ट में नहीं आया। तुम दोनों में से हमें जो भी वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट देगा ना, हम उसे हमारी फेवरेट बहू अनाउंस करेंगे। Stupid girls. अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि रजनी कूट कन्या है तो किस तरह? नहीं, माना कि थोड़ी अजीब है रजनी पुत्र, पर है तो इंसान ही ना, बस तो नहीं आएगी ना। तुम भूल गए हो अमरीश, हमने तुमसे कहा था उस दिन वो जहरीला सांप घर में घुसा था, उसने रजनी को काटा था और रजनी को उस जहर का कुछ इफेक्ट नहीं हुआ। जो बेचारी जब से इस घर में आई है तब से जहर के घूंट पी रही, तो सांप के जहर ने उस पर क्या खाक असर करना था? ओके ओके, तुम रजनी की साइड ले रहे? नहीं, मेरे कहने का मतलब यह था कि उसकी पाचन शक्ति, उसका हाजमा बहुत स्ट्रांग होएगा, इस करके सांप के जहर का उस पर असर नहीं हुआ, बस। तुमने बिल्कुल शान जैसे बात कर ली। ओए, मैं तो कहता हूँ बस उसी के वास्ते प्रार्थना कर कि हमारा शान जो है ना वो सही सलामत घर पे वापस आ जाए। तो हे वाहिगुरु, हमारे शान की रक्षा करो। एंड वन मोर थिंग, हमें एक हिंट दो जिससे हम प्रूव कर सके कि रजनी कोर्ट कन्या है। मम्मी जी मैंने 325 फिल्में देख ली। हाँ मम्मी जी, टाइम वेस्ट करने में मैगी मम्मी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। ओए चुप कर। मम्मी जी, मैंने सारी सांप वाली फिल्में देखी और ये सब फिल्में देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि एक इच्छाधारी सांप 24 घंटों में एक बार अपनी असली रूप में आता है, वो भी अकेले में, सन्नाटे में। और मम्मी जी, अगर हम रजनी की हरकतें रिकॉर्ड करें तो आपको सबूत मिल सकता है। Are you sure? ये तुमने अकेले नहीं सोचा, किसी की भी हेल्प लिए बगैर? जी मम्मी जी। आई एम इम्प्रेस्ड मैगी। थैंक यू मम्मी जी। तो मैं आपकी फेवरेट वाली बहू बन गई। Yes. थैंक यू मम्मी जी। Unfortunate. अनाड़ियों का कुंभ मेला। 24 घंटे में एक बार असली रूप में आएगी। ग्रेट। मुझे नींद आ रही है। टाइम टू स्लीप। लगता है सो गई। तो कहाँ गई ये लड़की? अभी अभी तो याद थी। मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे पानी पीना होगा। मुझे फिर से नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ।
इस चिड़िया का घोंसला कहाँ है और उस घोंसले में क्या क्या है, सब पता चल जाएगा हमें। मम्मी जी को चकमा देना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सुनो, अब उठाने की गलती मत करना, सिर्फ फॉलो करना, फॉलो, समझे? ठीक है बॉस। कहाँ चली गई ये? बॉस, ये बहू के पीछे सास, कुछ समझ में नहीं आया। गधे हो तुम लोग, तुमसे अच्छा मैं गधे पाल लेता। ये सास बहू पता नहीं क्या साजिश रच रही है, नजर रखो। बस कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ गई। यार ये तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारा चेहरा रिकॉर्ड कर रही हो? पता नहीं बॉस। ये रोशनी कैसी लड़के है? हमारे पीछे गुंडे भेजते हैं। कहीं शान की तरह हमारा भी। ओह, बेटर हम को ही चले जाए। निकल निकल, अपने पीछे वो निकल। डोंट वरी, मैंने पीछा करने वालों से पीछा छुड़वा लिया है। आई एम सो प्राउड ऑफ मी। तो बच गए हम गुंडों से। रोशनी कितनी डरावनी लड़की है, एक भी सबूत नहीं मिला हमें। अब कैसे प्रूफ करें कि वो गुड कन्या है? मम्मी जी डरिए मत, मैं मैगी भाभी नहीं हूँ। Thank God! इतना चिल्लाते हुए क्यों आई? मम्मी जी मेरे पास गुड न्यूज है। शान आ गया। शान! नहीं मम्मी जी, इतनी भी गुड न्यूज नहीं है। बोलो। मम्मी जी, मैं ऑनलाइन न्यूज देख रही थी और मेरे पास एक ऐसी खबर है जिससे साबित हो जाएगा कि रजनी आखिर एक कालकूट कन्या है। आस्तीन का सांप है वो मम्मी जी। ओके, आगे? मम्मी जी, आपको वो चश्मे वाले पंडित जी याद है जिन्होंने बुआ की शादी करवाई थी? Of course. मम्मी जी, वो एक साइंटिस्ट था। देखिए मम्मी जी, तुम क्या कहना चाहते हो? कोई पंडित साइंटिस्ट नहीं बन सकता या फिर कोई साइंटिस्ट बन नहीं सकता? नहीं मम्मी जी, देखिए इसमें लिखा है कि पंडित जी की मौत एक जहरीले जहर की वजह से हुई है। और इस पंडित को रजनी लेके आई थी। यस। उसका मतलब ये पंडित रजनी को इस जहर से मर गया। एग्जैक्टली मम्मी जी। अब तो बोल दीजिए ना मम्मी जी कि मैं ही आपकी फेवरेट बहू हूँ। यस रजनी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। योर ऑनर, अब हम आपके सामने एक ऐसा खुलासा करेंगे जिसके बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी।
योर ऑनर, ये न्यूज़पेपर है। इसमें एक न्यूज है और एक फोटो है, प्लीज देखिए। योर ऑनर, ये डॉक्टर पंडित है जो साइंटिस्ट है। रजनी ने हमारे घर पे लेके आई थी और अपने जहर से उन्हें मार डाला। अपने जहर से? एक्चुअली योर ऑनर, रजनी एक कूट कन्या है। इस लड़की की सारी शक्तियां एक मणि में छुपी हुई थी। वो मणि उसने हमारे बाबा के अस्थि कलश में छुपा दिया था और इस बात की खबर शान को पड़ी। उसने वो मणि लिया और पहाड़ी की तरफ भागा उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए। रजनी भी शान के पीछे भागी, वो मणि उसके हाथ से छीन लिया और हमारे शान को पहाड़ी पर से धक्का मार दिया। मिसेस सुरीलीकांत, ये क्या है? कूट कन्या मणि, किस युग में जी रही हैं आप? देखिए, अगर आपके पास कोई ठोस सबूत या गवाह है तो पेश कीजिए, वरना अदालत का वक्त जाया मत कीजिए। ऑफ कोर्स योर ऑनर। भाई साहब, आ जाइए। नमस्कार जज साहिबा। ओके, आप शुरू कर सकते हैं। इस पर असर हो रहा है। बस, बहुत हो गया। योर ऑनर, हमारे पास एक आई विटनेस है योर ऑनर। क्या हम उन्हें बुला सकते हैं कोर्ट में? तो अब तक क्या उसे बुलाने का मुहूर्त नहीं आया था? वो मुहूर्त देख के ही आते हैं एक्चुअली। अभी बुलाते हैं। बाबा, बाबा। ओ अमरीश, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। बाबा, प्रणाम बाबा। बाबा, उस दिन तो आप वहां थे जब रजनी ने शान को पहाड़ी पर से धक्का मारा। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि रजनी ने शान को धक्का मारा तो एक बार गाओ कीजिए, और अगर आप सहमत नहीं हैं तो फिर 2 बार गाओ गाओ कीजिए। बोलो बाबा, रजनी ने शान को धक्का मारा ना? बाबा प्लीज, कोर्ट के पास ज्यादा टाइम नहीं है, प्लीज जल्दी बताओ।